माननीय मंत्री सुधीर कुमार सर, डॉक्टर आनंद वर्धन, प्रेसिडेंट म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राजेश प्रसाद, डायरेक्टर इलाहाबाद म्यूजियम, अचल पांड्या, डायरेक्टर IGNCA, उषा रानी तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर BHU, गौतम इमाम, क्यूरेटर संस्कृति म्यूजियम हजारीबाग, संजय कुमार झा, रीजनल IGNCA, व्यक्ति जो आज इस संगोष्ठी में अपना वक्तव्य रखेंगे। हमारे विद्यालयों से आए हुए बच्चे, हमारे संग्रहालय के सभी कर्मी, हमारे संग्रहालय अध्यक्ष श्री शिवेंद्र सिंह, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस संगोष्ठी में आए और अपनी सहभागिता सुनिश्चित किया। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है और हमारे माननीय मंत्री इस व्यस्तम समय में अपनी समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम पुनः इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता। ये जो संगोष्ठी है, दो दिवसीय संगोष्ठी है, इसका मूल उद्देश्य ये है, इसका विषय वस्तु इस संगोष्ठी का है इनोवेटिंग म्यूजियम फॉर द फ्यूचर। किस तरह से संग्रहालय में नवाचार लाया जा सकता है, किस तरीके से नई पद्धति, नई तकनीक का प्रयोग करके हम नया चीज़ इसके साथ संबद्ध करके और बेहतर और समावेशी और ज्ञानवर्धक और किस तरीके से और अट्रैक्टिव बना सकते हैं लोगों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मात्र संग्रहालय जो है वो आर्टिफैक्ट, जो पुरातत्व अवशेष रखने का स्थान नहीं है, वो पेंटिंग, पुरातत्व अवशेष या फिर स्टोन स्कल्पचर रखने का वो एकमात्र संग्रहण करने का स्थान नहीं है। बल्कि जब आप एक संग्रहालय जाते हैं तो वहाँ पे आप एक तरीके से आप अपने अतीत को एहसास करते हैं, इतिहास को एहसास करते हैं और उस इतिहास को वर्तमान में जो दर्शक जाते हैं वहाँ पे वो अपने साथ जोड़ते हैं। तो अतीत से वर्तमान को जोड़ने का एक उचित माध्यम है जो हमारे पुरातत्व अवशेष के माध्यम से संवाद दर्शक को जाता है। ये संग्रहालय हमारी संस्कृति, इतिहास, परंपरा का एक संवाद वाहक होता है। संग्रहालय को और बेहतर किस तरीके से कराया जा सकता है, इसके लिए आज ये संगोष्ठी की जा रही है। इस पे अपने प्रक्षेत्र के, म्यूजियम्स के प्रक्षेत्र के, आर्कियोलॉजी के प्रक्षेत्र के या इतिहास के प्रक्षेत्र के जो बड़े बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जो अपने इस क्षेत्र में अपनी ख्याति प्राप्त किए हैं, उन सभी को हम लोगों ने आमंत्रित किया ताकि वो उपस्थित हो करके अपनी बातों को रखें और उस पर परिचर्चा हो, ताकि एक निचोड़ निकल के आए कि किस तरीके से बेहतर तरीके से हम लोग संग्रहालय को और बेहतर बना सकते हैं और ज्ञानवर्धक बना सकते हैं, कैसे आकर्षक बना सकते हैं, किस तरह से और मनोरंजक बना सकते हैं। जब भी आप संग्रहालय विजिट करते हैं तो संग्रहालय मात्र टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की बात नहीं है कि हम एक नई तकनीक, आज चूँकि नई तकनीक का युग है, हर जगह तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, तो हम संग्रहालय में भी इसको अछूता नहीं रख सकते हैं। संग्रहालय में भी हमें नई तकनीक का उपयोग करना चाहिए। कुछ हो भी रहा है और बेहतर करने की आवश्यकता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी की इंटरवेंशन होनी चाहिए। हमारी आर्टिफैक्ट्स, जो पुरातत्व अवशेष हमारे संग्रहालय दीर्घा में रखी हुई है, उसको और बेहतर किस तरीके से इंटरैक्टिव बना सकते हैं, किस तरह से और बेहतर लर्निंग हो सके बच्चों का, जो दर्शक आते हैं उनका और बेहतर किस तरीके से वो इंटरैक्ट कर पाए, उनके लिए वो मनोरंजक का साधक बन पाए। तो ये सारी इंटरवेंशन हम परिकल्पना तभी कर सकते हैं जब हम आज के युग में आज की तकनीक का प्रयोग करके हम उसको बेहतर बनाएं। संग्रहालय का उद्देश्य, इस संगोष्ठी का उद्देश्य जो है, मात्र तकनीक का प्रयोग या तकनीक के माध्यम से नवाचार लाने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसे अपने इतिहास के बारे में अवगत कराना है। जो लोग आते हैं या जो लोग आएंगे भविष्य में हमारे संग्रहालय में, वो हमारे झारखंड के इतिहास के बारे में समझे। अगर
हमारे संग्रहालय में जाते हैं, अगर एथनोलॉजिकल गैलरी में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे जो हमारी डिफरेंट ट्राइब्स है, डिफरेंट जनजाति समूह के जो अलग अलग है, मुंडा, उरांव, हो, बिरहोर, संथाल, जो भी है, सबके अलग अलग वो काउंटर बनी हुई है। वहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से उनका रहन सहन था, किस तरह का पहनावा है, किस तरह का उनका दिनचर्या था, किस तरह का उनका परिवार का स्ट्रक्चर था। तो ये सारा चीज़ जो है ना आपको इतिहास में ले जाएगा और मुझे उस इतिहास को जीवंत करने का भी एक सुखद मौका मिलता है। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ कि ये 2 दिन का जो संगोष्ठी होगा, इसमें हमारे संग्रहालय की तरफ से हम लोग प्रयास करेंगे कि आप सभी को बेहतर से बेहतर सुविधा दिला सके। हम आप सभी प्रतिभागी से भी ये उम्मीद करते हैं, जो खास करके जो हमारे ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ लोग आए हैं, कि आप अपनी परिचर्चा को मात्र अपने तक सीमित ना रखें। आप अपनी परिचर्चा को इंटरैक्टिव बनाएं, बच्चों के साथ वो इंटरैक्टिव बनाएं, तभी वो उसमें मजा है। तो आप अपनी विषय वस्तु का अवगत कराएंगे और वो फिर उनसे प्रश्न भी करें ताकि आप बेहतर समझ पाए। तो ये एक सकारात्मक परिचर्चा हो, संगोष्ठी हो और इसकी बेहतर रिजल्ट का हम लोग परिकल्पना कर सकते हैं। मैं पुनः माननीय मंत्री का धन्यवाद करता हूँ और आने से हम सभी बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। धन्यवाद।